Okay, let me try. कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ पापा, बस वो तनीजस के साथ मीटिंग। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, जरूर। बोलिए ना। उस दिन तुमने पेरी को थप्पड़ मारा, मुझे अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ तुम्हारा गुस्सा शायद सुमन की वजह से था। जाने अनजाने उसके साथ जो कुछ भी हुआ, तुम उसकी वजह से अपसेट थे। हाँ पापा, एक मिनट। या परफेक्ट। पापा आपको अब भी लगता है श्रवण, देखो सुमन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, ये तुम भी जानते हो। लेकिन जिन हालात में हुआ उसमें सुमन को यह लगना बहुत जायज है कि तो सबके पीछे या तो तुम्हारा हाथ था या मेरा। चलो ठीक है, अब जो होना था हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन श्रवण, तुम्हें इस तरह से गिल्ट और हीन भावना में जीते हुए तो नहीं देख सकता मैं। मेरी बात सुनो। इसलिए मैंने वो पेरी से वो पीसीटी वाली जमीन खरीद ली है। आप ये क्या? मैं ठीक कह रहा हूं। ये वो जमीन के कागज है। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा करो कि इन कागजों को लेकर जाओ और ये सुमन को दे दो। सुमन को उसका पीसीटी वापस कर दो। श्रवण, पापा ये, हालांकि सुमन ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। पर ठीक है, जाने दो। आफ्टर ऑल मेरे गुरु की नातिन है वो। तिवारी जी के बहुत एहसान है मुझ पर, और उन एहसानों के बदले मैं सुमन के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। और अगर मेरा ऐसा करने से उसकी गलतफहमी और तुम्हारा गिल्ट कुछ कम होता है या दूर होता है, तो वो तो हम सबके लिए बेहतर है श्रवण, नहीं? पापा आप ऐसा सोचते हैं, ये आपका बड़प्पन है, बट आई डोंट थिंक कि हमने कुछ गलत किया है। हाँ, पीसीटी के बारे में सुन के मैं अपसेट था, काफी अपसेट था, लेकिन अब नहीं। एंड सो आई डोंट थिंक कि इसकी जरूरत है। जरूरत है, मेरे और तिवारी जी के संबंधों की वजह से जरूरत है। सुमन के साथ तुम्हारी पुरानी दोस्ती, उसके लिए जरूरत है। इसलिए मेरी बात मानो, ये पेपर लो और जाके सुमन को दे दो। मानो मेरी बात। कम ऑन, टेक दिस पेपर्स, गिव देम टू सुमन। या ये क्या किया आपने? इतनी मुश्किल से उस लड़की से पिन छूटा था हमारा, और आपने श्रवण को उसी के पास भेज दिया। मैं वही कर रहा हूं कामिनी, जो एक बाप को करना चाहिए। हाँ प्रीता, बस एक डीलर से बात हुई है। नहीं, बस उसी से मिलने जा रही। ठीक है, बताना तो मुझे। हाँ
एक बात करनी है। क्या क्यों आए? फिर से कुछ छीना याद आ गया क्या? ये लो, ये क्या है? तुम्हारा पीसीटी। मिस्टर बेरी से वो लैंड हमने खरीद ली। अब तुम चाहो तो अपना काम वहां फिर से शुरू कर सकते हो। ये एग्रीमेंट है, साइन करके ऑफिस भिजवा दो। उस दिन जो तुमने ऑफिस में किया, उसके बाद मेरा ये करना बनता तुम्हें, पर फिर भी कुछ पुराने रिश्ते याद आए। Anyway, हिसाब बराबर। एक मिनट। सुबह तिवारी की इज्जत, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इन कागजों से बहुत बड़ी है। मुझे समझ नहीं आता कि ये तुम्हारी ईगो है या तुम्हारी बेवकूफी। क्या लगा था तुम्हें कि पहले तुम मुझसे मेरा काम छीनोगे और फिर उसके बाद मुझे आकर वापस कर दोगे और मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगी? हो श्रवण, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। ये कहूंगी। तुम्हें क्या लगा था इन पेपर्स को वापस करके सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये एहसान। मैंने पहले भी बिना किसी की मदद पे अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया था और आज भी कर सकती हूँ और करूंगी। अपनी मेहरबानी अपने पास रखो। आज तुमने प्रूव कर दिया कि ना सिर्फ तुम बदतमीज हो, बल्कि जिद्दी और अड़ियल भी हो, जिससे सही और गलत का फर्क नहीं पड़ता। बहुत घमंड है अपने आप पे, अपनी काबिलियत पे। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी इस अकड़, इस जिद के साथ अपना बिजनेस कैसे दोबारा शुरू करती हो। चैलेंज कर रहे हो मुझे? हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मिस्टर श्रवण मल्होत्रा, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं, दया आ रही। ये लो, अब चला लो अपना पीसीटी अपने घर से। मिस्टर श्रवण मल्होत्रा, मैं जो सोच लेती हूँ ना, तो मैं करके दिखाती हूँ। और अब तो पीसीटी शुरू होगा, इसी घर से शुरू होगा। देख ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे सुमन, तू तो किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलने गई थी ना, तो इतनी जल्दी वापस? वो मामा जी, कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही है, सब जगह ट्राई कर लिया। इसका मतलब अब तेरा काम बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बस मुझे आप सब लोगों का थोड़ा और सपोर्ट चाहिए। बेटा, सपोर्ट तो पूरा है हमारा। तू कहना क्या चाहती? मामा जी देखिए, नई जगह मिलने में कम से कम महीना 1.5 महीना लगेगा, तो मैं सोच रही थी कि अगर तब तक मैं यहीं घर से काम कर लूं तो इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा? ना, तेरा अपना घर है। और नहीं तो क्या, जब मर्जी शुरू कर दे। मैं तो कहता हूँ आज से, बल्कि
अभी से काम शुरू कर दे। अरे सुमन, तू श्रवण से बात करना, वो तेरी मदद जरूर करेगा। मंजू, बात को समझने की कोशिश करो। दोस्ती अपनी जगह होती है और काम अपनी जगह। अरे भैया, हम तो ये कह रहे थे कि वो बड़ा वकील है, हो सकता है तेरी जगह दिलाने में तेरी मदद कर दे। ये लो तुम्हारा पीसीटी, हिसाब बराबर। मंजू, वो जमीन सुमन की थी ही नहीं, तो श्रवण कैसे वापस दिलाएगा? अब तो वो जगह का मालिक केस भी हार गया, तो श्रवण या कोई और वकील कुछ नहीं कर सकता। बेटा, तू आज से यहीं से अपना काम शुरू कर दे। मामी जी देखिए, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, जैसी मुझे जगह मिलेगी मैं इमीडिएटली शिफ्ट कर जाऊंगी। देखो सुमन, हम तो ये सोचते हैं कि ये जो बिजनेस वगैरह है ना, इसे घर से दूर ही रखना चाहिए तो अच्छा है। अरे भाभी, बिजनेस है तो क्या हुआ, बिजनेस की तरह ही कर लेंगे। देखो, सुमन बाहर भी तो किराया देती थी ना, अब वही किराया वो घर में दे देगी। किराया? इस बात का किराया? हाँ मासी, बिल्कुल। चलो ठीक है, जैसा आप लोग सही समझे। तो फिर तय हुआ, सुमन का पीसीटी अब यहीं से चलेगा, तिवारी किला से। अगर आपने नीता को किटी पार्टी में लिया तो मैं I'll just call you back. Bye. अरे आ गए श्रवण, पेपर्स दिया है सुमन को? उसने पेपर्स लेने से मना कर दिया। What? Oh God, no! Come on, श्रवण, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। परेशान होगी बेचारी। परेशान होगी तो रहे। अरे हमने कौन सा जानबूझ के उसका बुरा किया है? हम तो जानते तक नहीं थे कि उसका पीसीटी मिस्टर मेरी के लैंड पे है, फिर भी हमने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। अब अगर उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए तो हम क्या करें? उसके सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाएं? Okay. Fine. Anyway, at least we tried. वाह भाई साहब, वाह, कमाल कर देता तुसी तो है। मानना पड़ेगा आपको, क्या करेक्ट भविष्यवाणी करी थी आपने। सुमन जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कामिनी। अपना स्वाभिमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। अपनी ईगो, अपनी अकड़ में ये अपना घर तक बर्बाद कर देती है, बिल्कुल वैसे जैसे निर्मला ने अपना घर बर्बाद कर दिया था। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी इगोइस्ट लड़की मेरे बेटे के आसपास भी दिखाई दे, और इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। निर्मला जैसी कोई भी औरत अब इस घर में नहीं आ सकती, कभी नहीं। मासी, मामी जी, थैंक यू। चलो सामान लेकर आते हैं यहाँ पे, ठीक है? चलो सब जल्दी, चलो चलो। वो जो नया चूल्हा था ना, वो तोड़ फोड़ की वजह से टूट गया। कोई बात नहीं, पुराना वाला है ना। हाँ वो तो बरोबर है। हाँ तो फिर क्या टेंशन है, वही वाला यूज करेंगे, ऐसे नहीं कहीं आएंगे, कोई बात नहीं। एक एक टिफिन को अच्छे से धोना है, सब बर्तन धुल के यूज होंगे। दिखा, इसमें पानी और डाल, 5 किलो आलू बाल। ओए आलू दे इसे जल्दी। प्रीता ये सब सामान साइड में करना, अभी तक यहाँ पे रखा हुआ है। क्या मसाला डाला है। सुमन दीदी, ये मुझसे सॉल्व भी नहीं हो रहा है। प्लीज श्रवण भैया को फोन कर दो ना, और बोलो कि मैं बुला रहा हूँ। बहुत बिजी हूँ मैं इस समय, बाद में आता हूँ। अच्छा आप उनका नंबर भेजा दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। अरे सुमन लगा देना, कब से मेरा दिमाग खा रहा है कि बात बोल के, तू लगा दे।
बिजी जा रहे हैं, बाद में करना। हाँ अरे मैं ट्राई करता रहूंगा। बेल जा रही है। लगता है कल आ ही गई। अब सॉरी बोलेगी और पीसीटी के पेपर्स मांगेगी। हाँ बोलो। हेलो श्रवण भैया, मैं बोल रहा हूँ डब्बू। आज आपकी सुमन दीदी से बात नहीं हो पाएगी, वो बहुत बिजी है ना। उन्होंने अपना पीसीटी घर से ही शुरू कर दिया है, इसलिए। ये लो, अब चला लो अपना पीसीटी अपने घर से। हेलो हेलो श्रवण भैया, आप सुन रहे हो ना? हाँ बोलो, फोन क्यों किया? श्रवण भैया, आप घर पे आ सकते हो क्या प्लीज? आपने मुझे आधा ही रूबिक क्यूब सिखाया है। प्लीज श्रवण भैया, यहाँ के पूरा सिखा दो ना। डब्बू, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। अच्छा आइडिया, आप मुझे फोन पे से ही सिखा दो ना। ओके ओके। यस भैया, ऊपर वाले सारे ग्रीन है, बस एक ही रेड है, बीच में से वो निकल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो रेड वाला ब्लॉक कहाँ पर है, नीचे या? एक मिनट भैया। हाँ अब बोलो। नीचे वाला ब्लॉक 2 बार टर्न करो अपने लेफ्ट की तरफ। अब टॉप ब्लॉक को 1 बार टर्न करो क्लॉकवाइज। ओ सुमो, तू चटनी छोड़ना, मैंने दाल तैयार की है, तड़का लगा दे। आ इधर, मैं वो करती हूँ, आजा। अभी क्या करूँ भैया? हाँ, मिडिल वाले ब्लॉक को टर्न करो हॉरिजॉन्टली और काउंटर क्लॉकवाइज। कमाल है, मैंने कहा था ना पीसीटी बंद हो गया है। हाँ, खाना कहीं और से मंगा लेना। हाँ, अभी आधे घंटे में लंच होने वाला है। तो स्टाफ को क्या कहूंगा मैं? क्या हो गया राकेश जी, क्यों क्लास ले रहे हो आप उसकी? सर देखिए, मैंने उसको बताया था कि पीसीटी बंद हो गया है, खाना कहीं से और से मंगा लेना, लेकिन इससे मंगाया मैं बता नहीं आपको। क्यों भाई? सर, अमेरिकन टिफिन वाले को फोन करने वाले थे, इतने में सुमन मैडम का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि आज से खाना आ जाएगा, और बस इसलिए। फिर से आ जाएगा? हाँ? कहाँ से आएगा? कहाँ से भेजेंगी सुमन जी खाना? 2 दिन में टिफिन शुरू होता है क्या? हम सच कह रहे राकेश जी, सुमन जी ने हमको बताया था कि आज टिफिन जरूर आ जाएगा। कुछ नहीं, रीगर वाले को फोन करो और जल्दी खाना मंगाओ। जाओ। ओ जी वेट, पीसीटी नेवर लेट। सुमो जो कहती है ना, वो करके दिखाती है। 2 दिन में दोबारा पीसीटी शुरू कर दिया उसने, वो भी अपने घर पे। मगर ये छोटा टिफिन? ओ जी हलवा है जी, फ्री है, पीसीटी दोबारा शुरू होने की खुशी में। It's awesome. कमाल, मजा आ गया आज तो पीसीटी का खाना खा के। डब्बू का है? डब्बू, डब्बू। सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखा, मैंने सॉल्व कर दिया श्रवण भैया की हेल्प से। उन्होंने तो मुझे फोन पे ही सिखा दिया। श्रवण भैया तो सुपर हीरो है, सुपर हीरो।